जय माता दी और मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हो। तो चलिए इस बार जानते हैं कि चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग कैसे पूजा करें और मनोकामना सिद्धि के लिए नवरात्रि में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर हमारी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आपकी इच्छा है लेकिन वो कोई न कोई वो कामना में बाधा आ ही रही है, तो माँ कहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में माँ की जो भी व्यक्ति पूजा करता है, आराधना करता है, उनके 9 रूपों की अलग अलग मंत्रों का जाप करता है, उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है और रिद्धि सिद्धि धन दौलत अपने आप ही खींचा चला आता है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहा है। तो चैत्र नवरात्र 2024 जो है वो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। तो उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, यानी कि 9 अप्रैल से सुबह जो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:10 से लेकर 10:30 बजे तक है। तो आप 10:30 बजे तक घट स्थापना कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 9 दिन नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करता है, कलश स्थापना करता है, विधिवत पूजा करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ दुर्गा का हमेशा उसके घर में निवास रहता है। वैसे तो लोग बहुत सारी सिद्धियाँ भी नवरात्रों में करते हैं, लेकिन यदि आप घर में हैं, यदि आपके पारिवारिक हैं, आपको उतना समय नहीं मिलता जितना कि साधु संत लोग करते हैं, तो आप घर पे ही बहुत सरल तरीके से माँ दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। आपको नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करना है और आपको साथ में घट स्थापना करना है। सुबह सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद हमें कोशिश करना है कि 6 से 10:30 बजे के बीच, यानी कि 9 अप्रैल को मतलब 6:10 से लेकर 10:30 के बीच में हमें कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो पंडित को बुला ले, अगर पंडित नहीं है तो आप घर पर ही जो नित्य क्रिया एक पुस्तक आती है उसमें कलश स्थापना कैसे किया जाता है, मंत्रों का भी उसमें उच्चारण है। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तब भी आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा सामने रखनी है और सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अपने को पवित्र करना है। पवित्र के लिए मंत्र होता है ओम पवित्रो अपवित्रा वा सर्वावस्था गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यंतरम सूचि। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, आसन शुद्ध कर लेना है। के लिए भी मंत्र होता है ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका तम विष्णुरादिता च त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय। तो हमें अपने आसन को शुद्ध करने के बाद गणेश जी का ध्यान करना है और आप चाहे तो ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं और या फिर आप जो मंत्र बोला उस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें माँ दुर्गा जी का ध्यान करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 ग्रह का ध्यान हमें ज़रूर करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ में 9 ग्रह का ध्यान जरूर किया जाता है
और उसके लिए भी मंत्र होता है। ब्रह्मा मुरारिस्त पुरांतकारी भानु शशि भूमसुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम। उसके बाद आपको 7 नदियों का ध्यान करना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मि सन्निधिं कुरु। उसके बाद हमें सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हाथ में अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और हो सके तो कुछ आप दक्षिणा पैसा रख लें। उसके बाद आप चाहे तो पंडित नहीं है तो ऐसे ही संकल्प ले सकते हैं कि हे माँ दुर्गा, मैं आपका नवरात्रों के 9 दिनों में पूजा करूंगी, कलश स्थापना कर रही हूँ और चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है। ऐसा कहते हुए आपको संकल्प लेकर माँ दुर्गा के सामने छोड़ देना है। और यदि आपको मंत्र आता है तो जैसे मैं मंत्र भी बता रही हूँ, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्य ब्राह्मणो अयि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेत वराह कल्पे वैसम अंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चढ़े बुद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे गुड़गांव क्षेत्रे केंद्रे बिहार नगरे नाम सर्वस्तरे से चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदाति। तो जो भी दिन है, दिन का नाम वासरे और अपना जो गोत्र है, गोत्र का नाम, फिर अपना नाम, प्रातः सर कर्मर्थु शुद्धत सिद्धि स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त अर्थ, कलश स्थापना, नवरात्रि माँ दुर्गा पूजा पाठम कर्मम करिष्यते। ऐसा संकल्प आपको लेना है। लेने के बाद आपको सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा करना है। उनको जल अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है। फिर आपको कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना करने के लिए आपको चावल रखना है। चावल रखने के बाद कलश रखना है। उसके अंदर आपको 9 ग्रह की लकड़ी अक्षत पुष्प डाल के एक आपको क्या नाम है कटोरी रखना है। उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं। उसके बाद आप आम की जो टेरी आती है पत्ते उसको लगाएं कलश के अंदर, उसके ऊपर कटोरी रखें। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक नारियल रखना है और सभी जितने भी वरुण देवता है, 9 ग्रह देवता का, उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। उसके बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ दुर्गा जी को अक्षत पुष्प नैवेद्य फल सब कुछ समर्पित करना है। फिर आपको 9 ग्रह बनाना है। उसके बाद आप माँ दुर्गा जी की आरती करें। इस तरीके से आप घर में ही नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। और आप चाहे तो उस दिन व्रत रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप देवी का अर्गला कीलक कवच मंत्र और क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ सकते हैं। मैंने कलश स्थापना की पूरी जानकारी आपको बता दी है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। श्री हरिदास। माँ दुर्गा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।